ईसाई आदिवासी महासभा के बैनर तले आज अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी ईसाई समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने डीलिस्टिंग का विरोध करते हुए कहा कि यह एक षड्यंत्र है। डीलिस्टिंग का यह विरोध करते हैं। अंबिकापुर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए यह रैली पीजी कॉलेज में समाप्त की गई। डीलिस्टिंग के विरोध में अंबिकापुर के महापौर अजय तिर्की भी रैली में शामिल हुए। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए इस पर आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष मुन्ना टोपो ने बताया कि यह रैली निकाली गई है वह संविधान को बचाने को लेकर निकाली गई है। जो अनुसूचित जनजाति के संविधान में जो 342 में उल्लेख है उसके अनुसार सभी आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार एक है। सरगुजा से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। मुन्ना जी अपना पूरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं मुन्ना टोप्पो ईसाई आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो डीलिस्टिंग का विरोध है किस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या इसमें नुकसान किस तरह का है? डीलिस्टिंग एक साजिश है। ये जो रैली है विशेष तौर पे संविधान को बचाने का है और जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में जो 342 में उल्लेख है उसके अनुसार सभी आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार एक है। जो हमारे कुछ दिन पहले डीलिस्टिंग का महारैली हुआ था उसका विरोध में आज रैली कर रहे हैं। डीलिस्टिंग किसी एक धर्म के लिए नहीं होता है। अगर यदि संविधान में समान अधिकार हमें प्राप्त है आदिवासियों के लिए तो जितने भी आदिवासी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, वो सभी डीलिस्टिंग में होंगे। और डीलिस्टिंग तो एक बहाना है, वास्तव में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे भाइयों को ही हमसे लड़ा के ये जो संविधान का विशेष दर्जा हमें प्राप्त है वो दर्जा को छीनना चाहते हैं। जैसे 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची है और जो हमें संविधान में जो अधिकार मिला है आरक्षण से लेकर बहुत सारे राजनीतिक प्रतिनिधि, ये सब को समाप्त करने की एक साजिश है। जो इससे पहले जो रैली ईसाई आदिवासी समाज के लोग रैली निकाल के पहुंचे हुए हैं, क्या विरोध है किस तरह का? आपको बता दूं 8 तारीख को जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा रैली निकालकर यह मांग किया गया था कि ऐसे ट्राइब्स के ऐसे लोग जो ईसाई धर्म अपना लेते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। इस तरह की मांग के साथ 8 तारीख को रैली निकाली गई थी। इसी के विरोध में आज ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा रैली निकाली गई है। इनकी यही मांग है कि इस तरह से आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता और जो पूर्व में रैली हुई थी उनके मांग पर कोई विचार ना किया जाए, ऐसा इनका मांग है। बिल्कुल भी मतलब कि आरक्षण का लाभ ना मिले, इस पर क्या कहना है? देखिए, अनुच्छेद 25 इसमें स्पष्ट दिया गया है आदिवासियों का कोई धर्म कोड नहीं है। आस्था के अनुरूप कोई भी धर्म मान सकते हैं। तो उसमें आदिवासी हमेशा उन लोग यही ब्लेम लगाते हैं कि आदिवासी लोग अल्पसंख्या का फ़ायदा लेते हैं और आदिवासी का भी रिजर्वेशन लेते हैं। मैं आप लोग को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, आदिवासी व्यक्ति कोई भी अल्पसंख्या का फ़ायदा नहीं लेता है। जो राजनीतिक पार्टी में कभी कभी 1-2 लोगों को अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बनाए हैं और किसी पार्टी का प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाते हैं, यही है व्यक्ति में। नहीं तो कुछ संस्थाएं जरूर है अल्पसंख्या उसका फ़ायदा लेने के लिए, नहीं तो व्यक्तिगत अनुसूचित जनजाति कोई भी लेता नहीं है। एक तरफ देश में पूरा इसका समर्थन भी और एक तरफ विरोध भी हो रहा है, तो आगे का इसका क्या होगा रिजल्ट? देखिए, समर्थन तो डीलिस्टिंग का विरोध में ज़्यादा समर्थन है, क्योंकि कुछ हमारे भाइयों को बरगला के डीलिस्टिंग का उन लोग अर्थ भी नहीं जानते हैं। उन लोगों को बरगला के हम आदिवासियों को बीच में 2 फूट कर रहे हैं। ये जो उनका जो साजिश है कभी नाकाम नहीं होगा। हम आदिवासी हैं और आदिवासी ही रहेंगे और हमारे भाई लोग अगर यदि उन लोग नहीं समझ रहे हैं तो अगला हमारी रणनीति है, जो भाई डीलिस्टिंग का समर्थन कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। डीलिस्टिंग क्या है? आदिवासी तो आदिवासी ही रहेगा ना, चाहे कोई भी धर्म माने, ये हमारी मौलिक अधिकार है।
आगे का क्या रणनीति है, आप लोग कैसे? आगे का रणनीति यही है कि हमारे जो भाई लोग हैं जो हम विरोध करते हैं डीलिस्टिंग करके ईसाई समुदाय के जो आदिवासी हैं उनको अनुसूचित जनजाति से बाहर करने की जो बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में मान के जीने वाले ज़्यादा हैं, जान के जीने वाले कम हैं। तो ये जो संविधान में जो व्यवस्था है हमारे आदिवासियों के लिए, उसको हम उनको बताएंगे कि हमारा व्यवस्था ये है, आदिवासी आदिवासी ही रहेगा, चाहे कोई भी धर्म वाले।